वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ROARO 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, देखिए ये इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पर हिंदी वर्जन है। जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा समझ में आता है आप उससे देख सकते हैं। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, मतलब जो माता की उम्र है बेटी से 4 गुना बड़ी है, और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या है। देखिए यहाँ पे पहले मदर और डॉटर के एज के बारे में बताएं। माता 4 गुनी बड़ी है, मतलब माता 4 हो जाएगी और डॉटर 1 हो जाएगी। फिर डॉटर और फादर के बारे में बताया गया। अब डॉटर और फादर की बात क्या बोल रहे हैं, पिता अपने पुत्री से मतलब अपने बेटी से 5 गुना बड़े हैं। अगर पुत्री 1 है तो पिता 5 हो जाएगी। अब माता और पिता की उम्र का योग, मतलब देखिए इसके हिसाब से देखेंगे तो 5 और 4 9 है। 9 की वैल्यू दे रखा है 135, तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी 15। और आपसे पूछ रहा है कि पुत्री का उम्र कितना है, तो देखिए बेटी की उम्र की बात करेंगे तो 1 दिख रहा है और 1 का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 वर्ष। यहाँ से अगर माता या पिता का उम्र पूछता तो भी आप निकाल लेते 15 से गुणा करा के। माता का उम्र हो जाएगा 60 वर्ष और पिता का उम्र हो जाएगा 75 वर्ष। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी भिन्न है। अब यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी आकृति भिन्न है। देखिए यहाँ पर ये एक पेंटागन दिया गया, मतलब पंचभुज है। इसमें देखिए बाहर भी पंचभुज है, अंदर भी पंचभुज है। इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे सर्कल बना है, बाहर और अंदर दोनों में सर्कल है। यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल बना है, बाहर भी रेक्टेंगल है अंदर भी रेक्टेंगल है। तो ये 3 विकल्प एक जैसा है, लेकिन आप अगर विकल्प सी को देखेंगे तो इसमें बाहर ट्रायंगल बना है और अंदर क्या बना है, रेक्टेंगल बना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ये अन्य 3 आकृतियों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर और अंदर की आकृति अलग अलग है, जबकि अन्य 3 विकल्पों में बाहर और अंदर दोनों आकृतियां क्या है, एक समान है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी, जे और क्यू और यू के बीच में। देखिए जी और जे इसमें जो रिलेशन है और इसके बाद क्यू और यू इसमें जो रिलेशन है, वही रिलेशन किस विकल्प में। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। क्यू की अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 17 होता है और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 3 प्लस किया गया और यहाँ पर देखेंगे तो +4 किया गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए जी के बाद HI नहीं लिखा गया, मतलब 2 लेटर्स का गैप है ना। यहाँ पर आप देखेंगे क्यू के बाद RST नहीं लिखा गया, 3 लेटर्स का गैप है। तो आप चाहे तो प्लेस वैल्यू निकाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप लेटर्स के गैप को भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे B और C, यहाँ पर गैप नहीं है तो ये विकल्प इससे मैच नहीं करेगा। AB यहाँ पर भी गैप नहीं तो ये भी मैच नहीं करेगा। देखिए AD, ए के बाद B और C नहीं है, B और C नहीं है मतलब 2 का है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए S के बाद T, U और V 3 नहीं है, तो यहाँ पर ये इसके जैसा हो जाएगा विकल्प C, है ना। DH में क्या कमी, देखिए D के बाद EFG 3 का गैप हो गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो रिलेशन जे में है वही रिलेशन ए और डी में है, और जो रिलेशन क्यू यू में है वही रिलेशन एस और डब्ल्यू में है। आप चाहे लेटर्स के गैप से देख लीजिए, चाहे प्लेस वैल्यू के साथ देखिए। देखिए ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, +3 किया गया। इसी प्रकार एस की अगर बात करेंगे तो एस की प्लेस वैल्यू है 19 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, तो यहाँ पर +4 किया गया। और आप गैप देखेंगे तो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पर 3 का गैप है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, एक पार्टी में 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है। देखिए आप जब कभी भी ना हैंड शेक वाले प्रश्न बन जाए कि इतने लोग हाथ मिलाते, तो आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, n ब्रैकेट में n-1/2। यहाँ पर n क्या होगा, जितने लोग हैंड शेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 मित्र मिले तो मतलब 8 लोग हैंड शेक करेंगे, तो 8 गुणे 8 में से 1 गया 7/2,
कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 28। टोटल हैंड से कितने हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं, विकल्प सी, है ना। आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसका स्मार्ट तरीका है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। तो कुल हैंडसेक की संख्या जो हाथ मिलाएंगे कुल 28 बार हाथ मिलाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन क्या है? अन्य 3 से अलग है, आपको बताना है कौन अलग है। देखिए 27 दिया है, 64 दिया है, 125 दिया है, 144 दिया है। अगर इन विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और 144 को 12 का स्क्वायर। तो आप देखिए स्टार्ट की जो 3 संख्याएं है ना, ये क्यूब के रूप में दी गई है, घन दिया गया, जबकि जो विकल्प डी है ये वर्ग है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर विकल्प डी क्या हो जाएगा? अन्य सबसे अलग हो जाएगा। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 2000 को होगा। ठीक, देखिए ये प्रश्न आप चाहे तो बेसिक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। बेसिक मतलब देखिए 18 फरवरी 1997, माफ कीजिएगा 1997, यहाँ का डेटा दिया और आपसे पूछा जा रहा है 18 फरवरी 2000। देखिए आपने इसका इस तरीका पढ़ रखा होगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको जो कॉमन चीज़ है उसको कैंसिल कर देना। 18 से 18 कैंसिल, फरवरी से फरवरी कैंसिल। अब 1997 से आपको 2000 तक आना है। जिस वर्ष पर जाना होता है उसके ऑड डेज को नहीं देखा जाता है। ठीक, तो 97 में ऑड डेज की बात करेंगे, एक ऑड डेज मिलेगा। 98 नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डेज मिलेगा। 99 भी एक ऑड डेज मिलेगा, तो 3 ऑड डेज मिलेंगे, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मंगलवार था, मंगलवार में आप 3 जोड़ देंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवार, विकल्प सी, है ना। तो आपने ये फार्मूले के मेथड से देख लिया। बाकी इसका स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है? देखिए स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में किसी भी वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे ये हमेशा सेम रहता है। जो नॉर्मल ईयर होता है ना, ये फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है। तो आप समझिएगा, अगर हम 18 फरवरी 1997 यहां से समय की शुरुआत मान ले, है ना, तो इसके बाद क्या होगा? देखिए 17 फरवरी 1998, यहां पर 1 साल पूरा हो जाएगा। इसका मतलब देखिए अगर हम 18 फरवरी 1997 से 18 फरवरी 98 तक है, क्योंकि यहाँ पे 97 से चलना है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे अगर ये आपका मंगलवार था तो ये भी क्या मिलेगा? मंगलवार मिलेगा, क्योंकि पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, ये 18 पर क्यों नहीं खत्म हुआ? देखिए आपने ऐसे देखा ना, मंथ में, मंथ अगर 1 से शुरू होता है तो 30 को खत्म हो जाता है, 31 को खत्म हो जाता है, 1 से अगला शुरू होता है। तो सेम टू सेम यही 18 से शुरू है, मतलब 17 को खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आपका मंगलवार है तो इस दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। अब जब 1999 में जाएंगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। और जब 2000 में आएंगे तो क्या मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। तो चाहे आप फार्मूले के साथ कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप बेसिक अप्रोच लगाइए, आप थिंक के साथ निकालिए, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे एक पंक्ति है, ठीक है, मान के चलिए ऐसे लड़कों की एक पंक्ति बनी हुई ऐसे, है ना। अब यहाँ पे ना रमेश नाम का कोई लड़का है, तो देखिए रमेश जो है ना, मैं मान लेता हूँ कि रमेश ये, ठीक। यहाँ पे रुकिए, इन सबको मिटा करके ना ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक, ऐसे मान के चले ना, रमेश को जब इधर से देखा गया तो ये 15वां आ रहा है, ठीक, ये रहा रमेश, है ना, 15वां है। देखिए अगर इसको इधर से भी देखा जा रहा है तो भी 15वां है। अब 15वां का मतलब समझिए, जैसे अगर बोला गया ना कि मैं रो में तीसरा हूँ, मतलब आपसे आगे 2 लोग हैं, आप तीसरे नंबर पे, तो रमेश 15वां मतलब 14 लोग इधर हैं, है ना, और इधर से भी 15वां मतलब 14 लोग इधर भी है, तो 14 और 14 28 हो गए, है ना। इसके बाद एक रमेश खुद तो भी खड़ा है, तो 28 और 1 29, तो उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या 29, विकल्प बी। इस प्रश्न को आप फार्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल आपको चाहिए, लेफ्ट से भी 15वें स्थान पर है, राइट से भी 15वें स्थान पर है, -1 करेंगे, 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा तो 29। तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 29 है, विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड में अलमीरा को BNPMWGO लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को DNRWLUA के लिए लिखा जा सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया ALMIRAH, अलमीरा है, अलमीरा को लिखा जा रहा है BNPMWGO,
WGO, समझिए A से B हो गया मतलब +1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखता रहे। यहाँ पर +1 है ना, रुकिए, A से B मतलब +1। ठीक, L से M नहीं है, N हो गया +2। M से फिर देखिए NOP मतलब +3। I से JK, देखिए L, फिर इसके बाद M, यहाँ पर क्या है +4 हो गया। R से अगर देखेंगे तो देखिए R से क्या हो गया, देखिए R के बाद STUVW, यहाँ पर +5 है। देखिए A से +6, और H से अगर देखेंगे तो H से देखिए यहाँ पे IJKLM इतने लोग नहीं है, N भी नहीं है, तो यहाँ पर +7। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना एक एक बढ़ता जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि N को थोड़ा सही से लिखते हैं, NRWLUA है ना, ये मतलब किसका कोड हो सकता है, तो आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको इसका कोड निकालना है ना, के लिए लिखा जा सकता है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, डी से, देखिए ये कोड दिया है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लेटर क्या होगा, तो डी से एक पहले आएंगे है ना, मतलब शुरुआत सी से हुआ रहा होगा है ना। शुरुआत सी से होने का मतलब है कि देखिए ये विकल्प बी और विकल्प डी, ये दो विकल्प कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि शुरुआत सी से हुआ है ना। अब सी के बाद देखिए यहाँ पर अगर दो पीछे जाएंगे तो एम और एल मिलेगा, तो सी एल है ना, सी एल जिस ऑप्शन में दिखेगा वही बिल्कुल सही होगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प ए जो है इसमें COS दिया, तो ये गलत हो जाएगा, तो CLOSGOT है ना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, वर्ड का कोड दिया था है ना, और यहाँ पर पहले कोड दे दिया है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको मतलब इसका जो लेटर होगा लेटर क्या होगा, तो आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर निकालना है। देखिए 1 का संबंध 4 से दिया है, और 5 का संबंध 16 से दिया है, 3 का संबंध 22 का संबंध 67 से। तो देखिए 1 से 4 आया है ना, 5 से 16 आया हुआ है, 22 से 67 आया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से क्या मिलेगा। अब देखो पैटर्न आपको आराम से दिख रहा होगा, 1 गुणे 3 प्लस 1, 5 गुणे 3 प्लस 1, 22 गुणे 3 प्लस 1 है ना। तो आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 और प्लस 1, 3 तिरिक का 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा सी 10। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न दिया है, मतलब यहाँ पे स्लाइड नंबर 11 प्रश्न। देखिए ए बी से अमीर है, ठीक, जो ए है वो बी से अमीर है, मतलब ए ज्यादा पैसे वाला है बी से, ठीक। सी ए से अमीर है, तो सी ए से अमीर है। डी सी से अमीर है, डी सी से अमीर है। ई सबसे ज्यादा अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान सबसे मध्य में होगा। देखिए यहाँ पर अपने क्रम में ही सबको सेट किया जिस हिसाब से प्रश्न बोला जा रहा था। देखिए ए बी से अमीर है, तो जो ए है बी से ज्यादा अमीर है। सी ए से अमीर है, मतलब सी ए से ज्यादा अमीर है। जो डी है ये सी से ज्यादा अमीर है, तो ये भी सही सेट है। और ई सबसे ज्यादा अमीर है। अब सबको जब क्रम से बैठा दिया गया तो बीच में कौन आएगा, बीच में आ रहा है सी, इसका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए सबसे गरीब कौन है, सबसे अमीर कौन है, तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर लेते। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। एकदम आराम, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए 1 जनवरी 1995 नॉर्मल ईयर है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1995 से जब समय शुरू होगा तो 31 दिसंबर 1995 ये खत्म हो जाएगा इस दिन, है ना। तो अगर यहाँ पर आपको संडे मिला था तो ये भी क्या रहेगा, संडे रहेगा। अब 31 दिसंबर के जस्ट अगले दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1996 होगा, तो संडे का अगला दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगर आप ये पॉइंट याद रखेंगे ना कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे सेम रहता है, और लीप ईयर में जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट से एक आगे का होता है, तो आपके एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रश्न बिना किसी एफर्ट के आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा बहुत ही आसानी से प्रश्न बन गया, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उठानी पड़ी। अगला प्रश्न दिया है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती तो ये कुल 200 हैं, और उनके पैरों को गिना जाता तो इनका योग 580 है। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले जिसमें चिड़िया और कोई 4 पैर वाला जानवर रखा जाए तो आप इसको XY के मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। सॉरी मैं एलिमिनेशन बोल गया, एलिगेशन, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए
हम लोग पहले एक्स वाई मेथड से देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं ना खरगोश के लिए एक्स है ना, खरगोश के लिए एक्स और चिड़िया के लिए वाई। ठीक, अब देखिए एक खरगोश के पास 4 पैर है और एक चिड़िया के पास 2 पैर है ना, और कुल पैरों की संख्या 580। अब अगर सिर की बात करेंगे तो एक खरगोश के पास एक सिर है ना, और एक कबूतर के पास भी एक सिर है और इसकी संख्या 200। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई में से किसी एक को विलोपित करना है। हमने कबूतर का मान निकालना है तो हम वाई को सेफ रखते हैं, एक्स को विलोपित करते हैं। एक्स को विलोपित करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका ये इक्वेशन है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि एक्स बराबर हो जाए। तो आपके सामने स्टेटस कुछ ऐसा दिखेगा, 4x प्लस 4y बराबर 800, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करा दिया गया। और यहाँ पर मिल जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 580। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर 220, तो y बराबर 110। y मतलब जो कबूतर की संख्या आ गई 110, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने इसको एक्स वाई के मेथड से किया। अगर आप इसको और स्मार्ट तरीके से करना चाहते तो एलिगेशन देखिए, एलिगेशन में क्या करना होगा, आपके पास कुल पैरों की संख्या कितनी दी है 580, तो मान लेते 580। ठीक, अब सिरों की संख्या 200। अब यहीं से कहानी शुरू होगी। देखिए अगर सब के सब खरगोश रहे होते, सब के सब खरगोश, खरगोश के लिए मैं आर लिख रहा हूं, तो एक खरगोश के पास 4 पैर है तो 200 के पास कितने पैर हो जाते, 800। अगर सब के सब कबूतर रहे होते, मतलब पिजन रहे होते है ना, एक कबूतर के पास 2 पैर है तो 200 कबूतर के पास 400 पैर होते, लेकिन रियल में पैर कितना दिया 580। एलिगेशन लगाएंगे, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 220। ठीक, यहाँ पर ये 220 मिला, और अगर इसको माइनस करेंगे है ना तो यहाँ पर ये माइनस होकर के आपको देगा 180 है ना। अब समझिए ये अनुपात मिला है ना। आप इसको चाहे तो एकदम सरल कर सकते हैं या फिर आप यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं खाली एक डिजिट काटता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से दिख जाए। देखिए इसको आप काट लीजिए 90 और 110 में। देखिए 90 और 110 मतलब 200 होता है ना। अब 200 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पिजन की संख्या कितनी दिख रही है, यहाँ से 110 दिख रहा है, जो कि हम लोगों ने पीछे भी कैलकुलेट किया 110। और रैबिट की संख्या कितनी दिख रही है, 90 दिख रही है। अगर यहाँ पे पूछता तो आप इसको घटा करके निकाल लेते, गलती से मैंने 100 लिखा है ना। तो चलिए ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार कंप्लीट आरओ की तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य विषय पढ़ने के लिए हमारे टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। टीम का नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर कॉल करके पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।